लेकिन प्रेम ये हाइपोथैलेमस करा देता हो जाएगा, तो उसको मतलब अच्छे बुरे से कोई नहीं, बस अच्छी है अच्छी है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तंत्र का तंत्र। तंत्र का तंत्र को इंग्लिश में नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तंत्र का तंत्र मेन पार्ट होता है मस्तिष्क, और मस्तिष्क पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। अगर हमारा मस्तिष्क पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, सुरक्षा देना भी तो जरूरी है। मान लो प्रधानमंत्री को ही ले लो, तो उसका सिक्योरिटी गार्ड रहता है, तो हमारा दिमाग भी पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। सुरक्षा कोई देना चाहिए, तो इसके लिए है क्रेनियम नाम का एक हड्डी, जो कि 8 छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब आपसे संबंध में है। मतलब क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम 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 हड्डी, क्रेनियम हड्डी है, जो कि 8 छोटे छोटे हड्डी मिलकर क्रेनियम हड्डी का निर्माण होता है और हमारा मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा मस्तिष्क और हमारा हड्डी जो है वो पूरा फुल टच में नहीं रह, सर का हड्डी और दिमाग साथ में कैसे रह सकता है। इसके लिए बीच में एक पतली सी झिल्ली है, जो कि उस झिल्ली का नाम है मेनिन्जीओइड। यही हड्डी और मस्तिष्क के बीच में है, जिसके कारण इन्फेक्शन से बचता है। तो ब्रेन के बारे में जान रहे हैं, तो इसलिए ब्रेन किस चीज़ का बना होता है। तो ब्रेन हम बता दें कि ब्रेन तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका से बना है, और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है। न्यूरॉन कोशिका में सेल डिवीजन होता ही नहीं, क्योंकि न्यूरॉन कोशिका न्यूरॉन सेल का बना होता है, और न्यूरॉन सेल के अंदर सेंट्रोसोम सेल नहीं होता है। और सेंट्रोसोम सेल अगर रहता तो हमारा रिकंस्ट्रक्शन का काम, मतलब हम कहीं पर भी गिर जाते और सुई दवाई करके ठीक भी हो जाते। लेकिन सेंट्रोसोम सेल नहीं होने की वजह से अगर हमें चोट लग जाता है तो हम ठीक नहीं हो सकते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा है तो हम ठीक हो सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा हो गया तो नहीं ठीक हो सकते हैं। और हाँ, हमारा दिमाग लगभग 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। अब हम लोग जानेंगे मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और इनका काम। मस्तिष्क आप लोग जान लिया, तो अब मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। जैसे के लिए 3 भाग, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। दिमाग को ब्रेन कहते हैं। उनके 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क। तो अब हम लोग जानेंगे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? सेरिबरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्या क्या? सेरिबरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सेरिबरम में पहला सेरिबरम, सेरिबरम में जैसे नए नए चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा, जैसे मतलब कोई नया नया चीज़ सीखता है, तो वो जिसका सेरिबरम तगड़ा रहेगा वो जल्दी सीख जाएगा। मान लो कोई स्टूडेंट पढ़ता है और उनका याद रहता है, मतलब आज पढ़ा कल परसों, मतलब हमेशा याद रहेगा, तो उसका सेरिबरम तगड़ा है। जिसका सेरिबरम तगड़ा नहीं रहेगा उसको कुछ याद नहीं रहेगा। पूछेगा वो कौन है, पहले वाले पिछले वाले कुछ याद नहीं रहेगा उसको। कल क्या किए थे, क्या कांड किए थे, कुछ नहीं उसको पता चलेगा। तो सेरिबरम जिसका कमज़ोर रहेगा वो अच्छा बता देगा, तब बोलेगा अच्छा वो था तब। तो सेरिबरम का बेसिकली यही काम है। अब थैलेमस, थैलेमस जो है, जो कि मतलब हमारे शरीर से बाहर, शरीर से बाहर मतलब जैसे हम लोग को ठंडा महसूस होता है, गर्मी महसूस होता है, फिर कोई एक झपड़ दे देगा, फट से महसूस हो, पता चल जाएगा। कोई फिर मतलब खो थपथपाएगा शरीर में, तो ये सब है थैलेमस। अब सेरिबरम पता चल गया, थैलेमस पता चल गया, अब हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर को बताता है। जैसे हमारे शरीर में टेम्परेचर कितना है, घट रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये सब बताएगा हाइपोथैलेमस। मतलब जैसे हमें भूख लगता है, हाइपोथैलेमस बताएगा। हमें
गुस्सा आ रहा है, हाइपोथैलेमस बताएगा। फिर हमें मतलब प्रेम होगा तो हाइपोथैलेमस का ये भी काम है, प्रेम, हाँ जो आप सोच रहे हैं वही, जो कि लव को बोलते हैं। तो यही हाइपोथैलेमस पगला सब हिंदुस्तान के लड़के बर्बाद करके छोड़ा है। हाइपोथैलेमस भगवान भी क्यों दे दिया हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। हाइपोथैलेमस अगर प्रेम देखें, प्रेम तो हाइपोथैलेमस से ही प्रेम हो जाता है, जिसके कारण पूरा अब हिंदुस्तान में पूरा चौपट हो गया है। जैसे अगर किसी के साथ अगर तुमको प्रेम हो गया तो समझो तुम्हारा ज़िंदगी झंड हो गया, लेकिन प्रेम ये हाइपोथैलेमस करा देता है। अगर हाँ प्रेम हो जाएगा तो उसको मतलब अच्छे बुरे से कोई नहीं, उसको चुड़ैल भी मिल जाएगी और प्रेम हो जाएगा उसके साथ तो उनको ठीक ही सब लगेगा, वो ठीक है, अच्छी है, वैसे है, उसको कोई बहस नहीं, उसको बस अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, ऐसे प्रेम हो जाता है। तो अगर प्रेम किसी से नहीं करना है, धोखा नहीं करना है, ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है, तो ये हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करके रखना। और कंट्रोल कैसे करेंगे? जैसे प्रेम ना हो, क्योंकि प्रेम से ही सच्चे प्यार के भी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। सच्चे प्यार ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है और ये 100% इतिहास गवाह है। जैसे आप लैला मजनू को देख लो, चाहे फिल्मी स्टाइल में देख लो, हीरो ही लात खाता है, चाहे रियल स्टाइल में देख लो, अपना ही उदाहरण को देख लो तुम लोग में बहुत कोई लव करता होगा इसीलिए बोले। तो हाइपोथैलेमस पगला साला प्रेम करा देता है, इसीलिए पूरा हिंदुस्तान का लड़का लड़की बर्बाद हो गया। अगर आप लोग प्रेम और देखो ना, प्रेम, अगर आप लोग प्रेम बिजनेसमैन और जैसे पहला प्रेम और बिजनेसमैन और पॉलिटिकल क्षेत्र में गए तो हमेशा ही आपको झूठ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि झूठ नहीं बोलेंगे प्रेम सक्सेसफुल कभी नहीं होगा। बिजनेस करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर पॉलिटिकल में जा रहे हैं, यहाँ पर भी आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आपको कोई वोट देने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये सब बातें को ध्यान में रखो। और प्रेम तो भाई साहब आप लोग करना ही नहीं। अगर कंट्रोल करना है इसको तो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करना होगा, प्रेम को कंट्रोल करना है, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करना होगा। और इसे कंट्रोल करने के लिए आपको राशन, प्याज, तेल, मसाला सब कम खाना होगा। और मतलब जो भी खाते हैं गरम नहीं खाना, क्योंकि इससे हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा एक्टिव होगा तो फिर प्रेम आपको हो जाएगा। अरे यार इसीलिए ना साधु सब मतलब लंगा भी घूम जाते हैं। क्यों घूमते हैं? वो लोग कुछ नहीं खाते हैं, मीट मछली खाने का उनका दूसरा रीज़न है, लेकिन पहला रीज़न अगर मीट मछली बनाएगा तो उसमें तेल मसाला डालेगा है, इसलिए साधु संत मीट मछली भी नहीं खाता है। अगर मीट मछली खाएगा साधु संत तो फिर उसको तेल मसाला सब डालना पड़ेगा, इसलिए वो भी नहीं खाता है। तेल वगैरह सब कुछ भी नहीं खा रहे, इनके चक्कर में आप जाएंगे तो झूठ 100% आपको बोलना पड़ेगा, तभी सक्सेसफुल बनेंगे। और बिजनेसमैन में भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, और पॉलिटिकल के क्षेत्र में भी। इसीलिए इस सब के पीछे मत पड़ना, नहीं तो आपका ज़िंदगी झंड हो जाएगा प्रेम के पीछे में। अब मध्य मस्तिष्क का दो भाग, जैसे कर्पूरा और सेरिब्रल पेंडिकल। तो कर्पूरा का दो भाग है, कर्पूरा ही मध्य मस्तिष्क का दो भाग है, कर्पूरा और सेरिब्रल पेंडिकल है। तो कर्पूरा का विशेष काम होता है देखना और सुनना। मतलब अगर कोई बोल रहा है अरे वो पहले वाली तो देख रहा है, तो वो हुआ कर्पूरा का काम। और सुनना, इधर सुनो ना, हाँ बोलो ना, तो ये सब भी हुआ कर्पूरा का काम। अगर कोई कर्पूरा विशेष यही काम है, सुनना और देखना। देखते हैं सेरिब्रल पेंडिकल का। सेरिब्रल पेंडिकल ये एक सेरिब्रल पेंडिकल में स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो कि चौकीदार की तरह काम करता है।
स्पाइनल कॉर्ड लिख देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। सेरेब्रल पेंडिकल में स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो कि मतलब हमारा ब्रेन जब काम बिजी रहता है, काम नहीं करता है, तो यही स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। जैसे मान लो हमारा ब्रेन दूसरे तरफ ध्यान दे रहा है, दूसरे को ध्यान में मतलब वो याद कर रहा है, अरे ये वहाँ पर कितना मज़ा आ रहा था, पार्टी में गए थे, वहाँ पर एक मस्त सी लड़की खड़ी थी, उसको कैसे लाइन मार रहे थे, कैसे क्या कर रहे थे, ये सब सोचने में बिजी है, चाहे और कुछ भी काम करने में। तो स्पाइनल कॉर्ड उस समय हमारा जो कि यहाँ से होकर के मेरुरज्जु के अंदर कमर तक है, तो स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षा कौन देता है? मेरुरज्जु। तो ये स्पाइनल कॉर्ड यही मतलब 31 जोड़ा में है, स्पाइनल कॉर्ड 31 जोड़ा में, जो कि इधर 31 गो और इधर 31 गो स्पाइनल कॉर्ड है। यही मतलब सतर्क रहता है, उत्तेवल मतलब कौन कब क्या होगा, ये सब के बारे में मतलब आर्मी कैसे रहता है, हमेशा तैयार रहता है। इसी प्रकार स्पाइनल कॉर्ड जब बिजी रहता है तो स्पाइनल कॉर्ड तैनात रहता है, कौन कब आएगा क्या पता, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड तैयार रहता है। और जैसे ही कोई आह कर देगा तो हमेशा से एकदम ऐसे हो जाओगे, तो उसी समय तो स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। जैसे कोई आपका फ्रेंड आह कर देगा और आप बैठे हुए तो अचानक से ऐसे हो जाएंगे ना, कभी डर जाते हैं ना, तो यही स्पाइनल कॉर्ड का काम, मतलब अचानक से तो ब्रेन बोला अरे पकड़ो क्या कर रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड का काम वही है, तो फिर से ब्रेन आ जाएगा और अपना काम करेगा। अब हम लोग जानेंगे पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। पश्चिम मस्तिष्क में मुख्यतः दो भाग है, पहला है सेरिबेलम और दूसरा है मेड्यूला। सेरिबेलम का मुख्यतः काम है जो कि बैलेंस बनाना, बैलेंस, जैसे कि जब छोटा बच्चा रहता है तो छोटा बच्चा हमेशा उसके पास बैलेंस नहीं रहता है, उसका बैलेंस ठीक से काम नहीं करता है, जिसके कारण वो अच्छा तरह चल नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार एक दारू पीने वाला आदमी ठीक से नहीं चल पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि उनका सेरेब्रम काम करना बंद कर दिया है, इसलिए वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। लेकिन कोई कोई ऐसे आदमी हैं जो कि उनका सेरेब्रम दारू पीने का भी काम करता है और वो ठीक से चल पा रहा है, क्योंकि उनका रोज़ दारू पीते पीते उनका सेरिबेलम मतलब उनका मतलब सीख चुका है उनका रहना और कैसे खाना, इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सेरिबेलम को। तो इसीलिए दारू पीने वाला एक दो बोतल पीने के बाद भी कोई कोई ठीक से चल पाता है, उनका सेरिबेलम आदत हो चुका है उसका। अब जानते हैं मेड्यूला का काम होता है, मेड्यूला का काम होता है बस हम लोग का खाना को, जो हम लोग खाना तो खा लेते हैं, बस हम लोग खा लेते हैं यहाँ मुंह में, बाकी अंदर तक यहाँ तक आ जाता है, बाकी उधर अपने आप चल जाता है, उधर हम लोग को कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस उधर मेड्यूला की सहायता से आचन पाचन जो होता है रिसीव करके, तो कौन सा एसिड इधर उधर वो अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो ये सब मेड्यूला का काम होता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही शेयर जरूर कर देना। तो जय